वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर जेंसी। दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूँ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दोस्तों हर एक बच्चा इसके अंदर कंफ्यूज होता है, आज से आप इसके अंदर कुछ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। चलो करते हैं शुरू। देखो भैया पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ एन चार्ज। 1 कूलम इलेक्ट्रॉन के अंदर भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेरे बच्चे एक कूलम के अंदर पहला तो आपको क्या सीखना है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू में 10 रेज टू द पावर -19 कूलम होता है। यहां तक कोई डाउट? तो एक कूलम के अंदर मेरे बच्चे होगा मेरे पास 1.6 इंटू में 10 रेज टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल सा 6th क्लास का कंसेप्ट है। 6th क्लास में हम क्या सीखते थे? यूनिटरी मेथड, बस वही लगाना है। तो एक कूलम के पास आ जाएगा मेरे पास कितना, 6.8 इंटू में 10 रेज टू द पावर +18। बस सिंपल सी बात है भाई मेरे, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, याद भी कर लो। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है और एक कूलम के अंदर इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस सिंपल सी बात है। इसको हम कंसेप्ट को आगे कहीं पर और भी यूज करेंगे, तो याद कर लो इन दो वैल्यूज को, कंसेप्ट आगे दोबारा कहीं और भी यूज होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैनी वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ एन 3 कूलम फ्रॉम एन पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। तो भैया कुछ भी नहीं है, तो भैया आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था, वोल्ट इज इक्वल्स टू में W/Q। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ना दो चीजें दे रखी हैं, 128 भी दे रखा है तो 120 भी दे रखा है। तो बच्चे हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इनका डिफरेंस पुट करते हैं, जिसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलता हूं? जिसको मैं PD, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू में W/Q। तो भैया कितना आया इसका डिफरेंस? इसका डिफरेंस आया सर 10 आया। बस बात ही खत्म हो गई। और चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज दे रखा है भैया मेरे पास W/Q, मतलब 3 चार्ज दे रखा है। तो कितना हो गया भाई मेरे? वर्क डन करा मैंने, 30 जूल का काम करा मेरे भाई। इसका मतलब है मुझे एक कूलम चार्ज को ले जाने में तो 10 एनर्जी लगती थी, अब मैं लेके जा रहा हूं 3 को, तो भैया मुझे 30 जूल ऑफ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम नहीं वेस्ट करना यार आपका, इस बार देखना बस तुम्हारे दिमाग में बोर्ड में एक ही आएगा, रजत भैया इज द बेस्ट। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन बैटरी इफ 250 जूल ऑफ एन वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए 20 कूलम ऑफ एन चार्ज फ्रॉम एन वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। भैया क्या रह गया बताओ? इफ 250 जूल हमने काम करा है, अब हमें यह दे रखा है कि हमने 250 जूल का काम कर लिया है। किस पर करा है भैया? 20 कूलम्स के ऊपर करा है। तो भैया एक पर कितना करा होगा यही निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, 250 डिवाइडेड बाय में 20। बस क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? W/Q इक्वल्स टू में वोल्टेज। याद रखो भैया, तो ही फॉर्मूले हैं आपके पास इसके अंदर। अभी तक जो मैंने सीखे हैं, I इज इक्वल्स टू में, अभी तक हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले सीखे। कौन कौन से थे? अभी तो मैंने भाई एक ही फॉर्मूला सीखा है, दूसरा तो भी कराएंगे आगे। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहता है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर A एंड B एज शोन इन द बिलो फिगर। उसके बाद क्या लिखा? इफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड बाय एन लेंथ ऑफ एन वायर विच वे विल इलेक्ट्रॉन फ्लो, व्हेन विल इट दिस फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टॉप। अरे भाई साहब कितना तगड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई साहब। अब ये क्वेश्चन है बहुत आसान, दिक्कत पता क्या आती है? अरे भाई साहब फिगर दे दी, आज तक हमने फिगर कहीं देखी नहीं ना, हमारे टीचर्स ने करवाई। तो हमेशा याद रखना भैया, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करते हैं। कहां से फ्लो करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो भैया क्या याद रखना है आपने? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहां से। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का चार्ज क्या नहीं आ जाता? बराबर नहीं आ जाता। तो मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे? -500 प्लस 200 वोल्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा हमारे पास 800। जब दोनों 400 वोल्ट के हो जाएंगे, जब दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा? करंट रुक जाएगा। बस यही क्वेश्चन था मेरे भाई। इसको ना जब हम मेन क्लास लूंगा आपकी, जब प्रॉपर कराऊंगा, तो बच्चे मैं आपको बताऊंगा, इसको हम पानी के मेथड से समझ सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे बच्चे, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होता है, वो हमने नहीं देखे होते। तो हम जब पानी के कंसेप्ट से करेंगे उसमें भी सेम होता है, जैसे डैम से पानी गिरता है। चलो अभी तो मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट करंट मस्ट बी फ्लो फ्रॉम 0.24 कूलम
इज टू बी ट्रांसफर्ड इन 15 मिली सेकेंड। तो भैया एक फॉर्मूला और याद रख लो, Q इज इक्वल्स टू में, अरे नहीं, I इज इक्वल्स टू में Q बाय टी। ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, चार्ज है। चार्ज को लेना हमेशा कूलम के अंदर, टाइम को लेना हमेशा सेकंड्स के अंदर, और भैया करंट को लेना हमेशा एम्पियर के अंदर। ये क्या होती है, इनकी एसआई यूनिट होती है। बस इसको याद रख लो, ये भी क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है। तो भैया चार्ज कितना हो गया, 0.24, कितना टाइम लगा, 15 मिली सेकेंड। बस यही करना था भाई, सिर्फ यही करना था, 0.24। तो करो 0.24 डिवाइडेड बाय में बस मिली को हटा दो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है। इस m को हटाने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी 10⁻³ से। बस हो गया क्वेश्चन भाई, हो गया। कितना करंट चलेगा, तो बस कर लेते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 240 डिवाइडेड बाय में 15। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास, इसको करेंगे 5, इसको 3 लिख लेते हैं। 240 को करते कितना आ जाएगा, 80, 5 पे करेंगे आ जाएगा 16। तो भैया 16 एम्पियर करंट विल फ्लो। ये क्वेश्चन था मेरे भाई, इसमें गलती करने की कोई संभावना है क्या, नहीं मेरे भाई नहीं, हमें सब आता है, गलती तो कुछ करना ही नहीं बस हमने। इसीलिए तो भैया मैं सिंपल से आपके लिए सीरीज लेके आया प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे करते हैं भैया इसके अंदर गलती, हम भी गलती करते थे जब हम अपने टाइम के अंदर थे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बल्ब इज ड्रॉन ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। तो भाई बस 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 करंट दे रखा है यहाँ पे, आई की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और मेरे भाई टाइम की वैल्यू दे रखी है। बस तो हमेशा याद रखना टाइम को किस में, सेकेंड्स में। भैया फिजिक्स के अंदर नाम भूल जाना, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, और चार्ज को कूलम में, ठीक है। और टाइम को हो गया, उसको हो गया, मास को हमेशा केजी में ही लिखना। चलो तो भैया दे रखा है 0.25 एम्पियर इंटू में 20 इंटू में 60, क्योंकि भैया हर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और एक कितने मिनट है, 20 मिनट दे रखे हैं। बस 0 से 0 कट, तो 25 हो जाएगा। 25 2 इंटू में 6, तो 300 कूलम चलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड, हाँ जी, पर सेकेंड पास्ट ए पॉइंट इन ए सर्किट इन विच देयर इज एन करंट ऑफ एन 4 एम्पियर। भाई साहब कितना आसान क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। उसने ना एक नया फॉर्मूला यूज करा है जो जनरली मेरे बच्चे आपके टीचर्स भी नहीं करा सकते, NE/T। फॉर्मूला वही है भैया, मूवमेंट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का ही क्या है, चार्ज है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो भैया एक्चुअली में फॉर्मूला तो यही था, लेकिन मेरे बच्चे हम क्या लिखते हैं 10th लेवल पे, Q/T। तो बस हमें ये करना है। उसने ना एक हिंट हमें और दे दिया, पर सेकंड का। मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है, 4 एम्पियर चल रहा है पर सेकंड, मतलब क्या है इसका, तो भैया जो चार्ज है वो कितना हो गया, एक जो चार्ज कितना हो गया, Q/T से करेंगे, 1 सेकंड आ गया, पर सेकंड हो गया ना, इसको 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। बस क्या रह गया, Q की वैल्यू जब मेरे पास 4 आई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को किसके इक्वल रखूंगा मैं, NE/K। देखो इसके इक्वल रख देता हूं मैं, बस क्वेश्चन सोल्व्ड, ठीक है। अभी आपने एक और बात सीखी थी, 4 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू में 10⁻18 इंटू में 4। भैया उस टाइम 1 कूलम था, यहाँ पर 4 कूलम है, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलो दोस्तों, मैं ना आपको हर एक वीडियो के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा, उतने ही करेंगे मेरे बच्चे जितने आपको समझ में आए। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।